हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक अच्छा विषय जो है उसके विषय में बताऊँगा, खास खास करके अष्टगंध के विषय में। अर्थात ये अष्टगंध होता क्या है? अष्टगंध बनता कैसे है? तो विषय संक्षिप्त है लेकिन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, अद्भुत है, आवश्यक है और ये विषय को सुनने के बाद हो सकता है आप स्वयं भी अपने आप घर में ही अष्टगंध बनाने लग जाओगे और कोशिश करनी चाहिए, बनाना भी चाहिए। हम स्वयं बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम बेचते नहीं हैं, ना ही इसका सेल करते हैं, तो कृपया इससे संबंधित कोई ईमेल या मैसेज हमें मत कीजिएगा। उसका जो आयुर्वेदिक या आयुर्वेद में जो प्रमाण बताए हैं, शास्त्रों में जो प्रमाण बताए हुए हैं, वो है चंदना गरुकर्पूरम चौरकुंकुमरोचना जटा मासी कपियुताः शक्तिर्गंधाष्टकम विदुः। अर्थात चंदन, किसी भी प्रकार का चंदन, श्वेत चंदन यानी सफ़ेद चंदन भी आप ले सकते हो। अगर अगर आता है वो, कर्पूर कपूर, कचूर, कुमकुम, गोरोचन, जटामासी और रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन, ये सभी को पाउडर फॉर्म में लेना है। अगर पाउडर फॉर्म में आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी, जहाँ पर भी आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें मिल रही है या जहाँ से आपको प्राप्त हो सकती है, वहाँ से ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद बोला है कि इन आठों चीज़ों को समान मात्रा में लेना है, एक ही जैसे समान मात्रा में लेना है। और फिर इसको जब आप घिसोगे थोड़ा समय लेके, अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में लेते हो तो अधिक मात्रा में उसको घिसो, तो जैसे आप घिसोगे तब ये बन जाएगा अष्टगंध। और उसकी सुगंध से ही आपको पता चल जाएगा कि अष्टगंध कैसा होता है और अष्टगंध किसे कहते हैं। सभी चीज़ों को समान मात्रा में लेना है और इसको फिर घिसना है। किसी भी पत्थर के ऊपर आप चाहे तो घिस सकते हो। अगर ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, मान लीजिए अगर ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, जैसे रक्त चंदन है तो उसका काष्ठ लकड़ी आती है, तो उसको आप पाउडर फॉर्म में बना सकते हो किसी भी प्रकार के मशीनरी के माध्यम से या किसी भी प्रकार से। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, जैसे हम मिक्सचर का यूज़ करते हैं, तो आप उसको मिश्रित करके समान मात्रा में, मैं बार बार इसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि समान मात्रा में ही आपको यह सारी चीज़ें लेनी है। और जब यह समान मात्रा में पाउडर फॉर्म में बन जाता है, तब किसी भी पत्थर के ऊपर या उसका जो स्पेशल, जिस पत्थर के ऊपर हम चंदन घिसते हैं, आप उसी पर रख के फिर इसे घिसना है। जब आप घिसोगे तब यह कहलाता है अष्टगंध। और इसका तिलक स्वयं कर सकते हैं और देवी देवताओं को भी कर सकते हैं। तो आपको यह विषय या जानकारी कैसी लगी अवश्य हमें बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।